हेलो बच्चों। हाँ, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में एक लैडर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वेट 160 न्यूटन एंड द लैडर इन एडिशन टू इट्स ओन वेट हैज टू सपोर्ट अ मैन ऑफ 800 न्यूटन। मतलब एक जो सीढ़ी है उस पर 800 न्यूटन का आदमी भी बैठा है एट इट्स टॉप, यानी टॉप वाला हिस्सा है सीढ़ी का। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ऐसे ही बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमारी एक वॉल है, ये वॉल है, ये फ्लोर है, ठीक है, और ये सीढ़ी है, ये वो लैडर है। ये यहाँ आदमी बैठा है 8 न्यूटन का, इस सीढ़ी का 160 न्यूटन दिया है वेट। कैलकुलेट द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द हॉरिजेंटल फ्लोर। इट मीन्स कि थीटा निकालना है, हॉरिजेंटल प्लेस तो यही हुआ बेटे, यस। And so that there is no slipping of the ladder with the man at the top. सीढ़ी नहीं फिसल रही है उसकी वजह से। And the coefficient of friction between the wall and ladder कितना दिया है, और फ्लोर एंड लैडर 0.35 दिया है। ठीक है, आपको एक तो 3 मीटर लंबी सीढ़ी मिल गई, ये 3 मीटर है पूरा पूरा टोटल। 160 न्यूटन इस सीढ़ी का खुद का वेट है, और 800 न्यूटन उस आदमी का वेट है जो उस पर बैठा है। ठीक है, इसको आगे हम डील कर लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब एक चीज नॉर्मल आप समझो, आप एक चीज समझो, अगर अगर ऐसे कोई सीढ़ी है मेरे पास, ऐसे कोई सीढ़ी है, ये इस चीज को समझना है बेटे। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको। ये सीढ़ी है, कोई एंगल बनाते हैं, इसका वेट है। आप एक चीज समझो, जब ये सीढ़ी ऐसे होगी और अगर वेट पड़ा तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फिसलेगी, और अगर फिसली, वैसे तो नहीं फिसल रही है उस वेट से, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर फिसलती है तो क्या मोशन इधर नहीं होगा क्या, इस हिस्से का मोशन इधर नहीं होगा क्या, यानी मोशन इधर हो जाएगा, और मोशन इधर हुआ तो इस सीढ़ी का मोशन भी इधर हो जाएगा। यस और नो, समझ में आया? और जब मोशन बेटे इधर जाता है, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट साइड में हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इधर म्यू आर काम करेगा, इधर लग रहा है तो इधर म्यू आर काम करेगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, म्यू आर इधर काम करेगा और इसमें म्यू आर इधर काम करेगा। यस और नो, अगर मोशन इधर है तो म्यू आर इधर है, मोशन इधर है तो म्यू आर इधर है। समझ रहे हो आप? सीढ़ी ऐसे है, और अगर ये फिसलने की कंडीशन में होती है तो कुछ ऐसे फिसलेगी तो मोशन उधर हो जाएगा, म्यू आर इधर हो जाएगा। इस जगह हमने इनको टिका रखा है, इस जगह ये सेट है, यहां से लेके यहां तक ये 3 मीटर दिया है। वेट जहां लगता है बेटे वहां से आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, यानी 1.5 मीटर इधर है, 1.5 मीटर इधर है। अब एक तो ये इंक्लिनेशन पूछ रहा है कितना होगा, इंक्लिनेशन सीढ़ी और फ्लोर के बीच में कितना इंक्लिनेशन है वो ये पूछ रहा है आपसे। और क्या पूछ रहा है ये देखिए, मिनिमम इंक्लिनेशन ये पूछ रहा है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंट यही है, यही आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मिनिमम इंक्लिनेशन, यानी ये थीटा ही फाइंड आउट करना है हमको कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इससे आगे देखो, अब यहां देखनी है आपको वो चीज जो हमने बनाई थी। देखो इस चीज को समझो बच्चे, इस चीज को समझना है कि ये सीढ़ी है, ये वो सीढ़ी है और ये फ्लोर है, ठीक है, और ये वॉल है।
अगर बेटे ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये 3 मीटर है, कितना है ये, अगर ये 3 मीटर है, ठीक, और जो वेट पड़ता है ना सीढ़ी का वेट बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो जब यहां बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा ये वेट, तो 1.5 इधर हो जाएगा, 1.5 इधर, बिल्कुल सेंटर से ले लेंगे। ये सीढ़ी का वेट है, ये क्या है, ये सीढ़ी का वेट है, ये सीढ़ी का वेट है। हमने सीढ़ी के टॉप वाले हिस्से पे एक आदमी को बैठा रखा है, 800 न्यूटन, ये इस तरीके से इफेक्ट मारेगा इसमें, ठीक है। ये ऐसा वेट का इफेक्ट है इसके, ठीक। जिस जगह ये यहां फिक्स है, अभी फिलहाल यहां फिक्स है फिलहाल, तो बेटे वहां रिएक्शंस कैसे काम करेंगी ऊपर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां एक बॉडी रखी है मेरी, m मास की बॉडी है, तो इसका वेट नीचे की तरफ ऐसे लगता है, तो रिएक्शन इसकी ऊपर की तरफ लगती है ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल है, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल आ गया आपका, और ये इतना इसका वेट है। इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे जिस सरफेस पे, यहां देखो आप, इस सरफेस पे इस सरफेस पे इस सरफेस पे ये सीढ़ी रखी है, और इसका वेट ऐसे पड़ रहा होगा इस जगह, तो रिएक्शन कैसे जाएगी ऊपर की तरफ। रिएक्शन कैसे जाएगी बेटे, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये है वो आर ए, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ है, ये इस तरफ दबाएगा, ये जो हिस्सा है ये इस तरफ प्रेस करेगा, तो रिएक्शन कैसे जाएगी बेटे, ऐसे जाएगी, ये आर बी है, ठीक है। एक और चीज देखो, जब सीढ़ी ऐसे फिसलेगी, मोशन उधर हो गया, तो म्यू आर इधर की तरफ काम करेगा, ये म्यू ए आर ए इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस तरफ। जैसे ये मोशन, क्योंकि सीढ़ी नीचे की तरफ इधर को फिसलेगी, तो मोशन इधर होगा, तो म्यू आर इस तरफ काम करेगा। ये बी बी इस लिखा है क्योंकि एट बी और एट ए। इसके बाद कुछ नहीं करना बेटे, बहुत इजी है कि हमको रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली और रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली करना है, और मैंने यहां किया है, ये देखो, रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो एक्सेस बनाए, एक्स और वाई, दो एक्सेस बना दिए बेटे। ये एक्सेस मैंने बनाए हैं दो, आपको साथ साथ देखना है, ये दो एक्सेस मैंने बना दिए हैं यहाँ। ये हमारा वाई एक्सेस होता है, वर्टिकल एक्सेस है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। आपको यहां देखना है इस पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पे जब कभी वर्टिकल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है बेटे, अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे हमारे, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो शुड बी जीरो और मस्ट बी जीरो, और चाहे वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो होने चाहिए, मस्ट बी जीरो अलजेब्रिक सम, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बेटे, यहां देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं हम रफ, यहां बनाते हैं, यहां पे हम इसका फोर्स निकालते हैं। अब यहां देखो कैसे करना है, सिंपल है, आप वर्टिकल फोर्स ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल फोर्स ऐसे ले रहे हैं। वर्टिकल फोर्स कैसे करेंगे कि वर्टिकल फोर्स ऐसे, हमने वर्टिकल फोर्स लिखे हैं और ये जीरो है, इक्वल टू, अब जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको प्लस लिख लेंगे बच्चे, आर ए प्लस म्यू बी और आर बी और माइनस 800 माइनस 160, इस तरीके से है। यहां से हम लोग आर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो आर ए हमारे पास हो जाएगा बच्चे, यहां से आर ए निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, आर ए कितना हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि मेरे पास जो म्यू बी है, जो मेरे पास म्यू बी है, कितना है म्यू बी, ये गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ एक मिनट देखो, आर ए तो हमें निकालना ही है। ठीक है, म्यू बी मुझे पता है 0.25 है, आर बी भी मुझे निकालना है। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जा लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 960। कितना हो जाएगा इस 960। एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब मैं इसमें, पहले हमने हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, अब हम हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहां हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक इधर की तरफ लग रहा है, ये आर बी, चूंकि ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। इधर म्यू ए और आर ए हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहां से मैं आर बी निकाल लूंगा और वो हो जाएगा मेरा म्यू ए की वैल्यू कितनी है, 0.35 आर। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो वैल्यू होगी बेटे, ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी, ये वाली जो वैल्यू है, इसको आरबी की वैल्यू को मुझे यहां लगा देना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, अगले वाला पेज ले लेता हूं मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां देखो आप, मैंने लिया आर ए प्लस 0.25 आर बी इक्वल टू 900, कितना है 960, 960। देन आर, यहां देखो आप, ये आर बी इक्वल टू 0.3, आर बी इक्वल टू 0.35 आर ए, इतना ही है। यानी कि आर ए आर बी निकल जाएगी, इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे। तो आर ए प्लस 0.25 इंटू 0.35 आर ए इक्वल टू 960, ऐसा ही कुछ होगा। यहां से आर ए हम निकाल लेंगे कॉमन, ये 1 प्लस 0.25 इंटू 0.35 और इक्वल टू 960 आ जाएगा। यस और नो? यहां से जब आप आर ए की वैल्यू निकालोगे तो आर ए की वैल्यू बच्चे यहां से कैलकुलेट कर लो, 0.25 है, 0.35 है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। तीन पंजे 15 हो गया, एक हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक हो गया। अब ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, 4 के बाद है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया और बटे इसके नीचे आ जाएगा। देन आर ए की वैल्यू हमारे पास जो है, देन आर बी की वैल्यू। ठीक है, आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। देन यहां से हम आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है, आर ए की वैल्यू आ जाएगी 960 अपॉन, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.0875। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी आ गई बेटे, ये आर ए की वैल्यू आ गई है, इतना। अब इसी तरीके से हमारी आर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 308.68 न्यूटन। ठीक है,
इसको भी आप डिवाइड कर लेना, आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके बाद क्या करना है, अब हमने, मुझे आर ए की वैल्यू ऐसे निकालने की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, आर बी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी मुझे निकालने की। उसका रीज़न क्या है उसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं कि मोमेंट ही मैं ए पर ले रहा हूं, अगर बी पर ले रहा होता तो इसकी जरूरत पड़ती। वैसे अगर मैं इसको ना भी निकालूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आर ए आर बी की वैल्यू आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटे, अब यहां देखो पहले वाला केस, ठीक है। हमें क्या करना है, मूवमेंट लेना है, यहां मोमेंट यहां लेना है। आप इसको देख लेना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं इधर, आप देख लेना। इस वाले हिस्से को मैं यहां रब कर रहा हूं, ठीक है। कौन है, बंद क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा था। हाँ तो बंद नहीं करना है। तो इस तरीके से करना है इसको। तो अब क्या करना है कि इसमें हमने मूवमेंट ले लेना है, मूवमेंट 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 एट ए ले लेंगे, ठीक है। मूवमेंट एट ए ले लेंगे। अब मोमेंट एट ए लेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं। जब भी जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट लेते हैं ना बेटे, उस पे सारे फोर्सेस को हम जीरो कर लेते हैं, उस पे हम सारे फोर्सेस को जीरो कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस बचते हैं, एक तो अब यहां देखो इजीली बना लेता हूं यहां पे मैं, जिससे कि, चलो छोड़ो इसको आगे ही बनाते हैं, यहां पर बनाते ही नहीं इसको, क्यों, इसको आगे ही बनाते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हमारे पास सिस्टम है एक, और ये हमारे पास थीटा है। यहाँ पर हमको 160 न्यूटन दिया है, यहाँ पर हमारे पास ये आर बी है, और इस तरफ हमारे पास ये 800 न्यूटन है, और इस तरफ ये म्यू ए आर ए है, इस तरफ ये आर ए है, ठीक है। इस तरफ ये म्यू बी आर बी है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। अब मुझे मोमेंट ए पर निकालना है। अब यहां देखो कैसे निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, ये इसका इंपैक्ट यहां आएगा, ठीक है, यहां तक आ रहा है, तो कैसे घुमाएगा, ऐसे। अब मोमेंट में हमने क्या करना है, जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके लिए हम माइनस, जो एंटी क्लॉकवाइज हमारा जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज माइनस, ठीक है। तो अगर ये 160 न्यूटन का जो लोड है वो ऐसे घुमाएगा, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, हमारे पास ये पूरी लाइन गिवन है बेटे, ये 3 मीटर गिवन है, और ये 1.5 है, ये भी 1.5। अगर मैं इधर निकालूं तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा, और यहां से लेके यहां तक अगर ये ओ है, तो यहां से लेके यहां तक बेटे ये पूरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। 3 कॉस थीटा यानी आधा कितना हो जाएगा, ये 3/2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3/2 कॉस थीटा, यही होगा, यस और नो। तो यानी कि 160 गुणा 3/2 कॉस थीटा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एक तो ये लोड हो गया। दूसरा हमारे पास लोड है इसी के रेस्पेक्ट में, ये वाला लोड दिख रहा है 800 का, और ये पूरी डिस्टेंस है। तो ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये 800 गुना 3 कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं
तो ये कुछ ऐसा घुमाएगा। तो जब ये ऐसा घुमाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, यानी ये हो जाएगा आर बी इंटू कितना हो जाएगा बेटे, 3 साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, 3 साइन थीटा हो जाएगा। और एक और है कि जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू बी आर बी इंटू कितना डिस्टेंस आ जाएगा बेटे, यही कितना है ये 3 कॉस। तो मुझे एक्चुअली इसको कैलकुलेट कर लेना है और यहां से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये आप देख लेना जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये आप एक बार देख लेना मैंने कैसे किया है। अगर ये नहीं आता है तो यहाँ देख लो आप एक बार, थोड़ा सा और चलो। अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा 3 है और ये थीटा है, और अगर मैं इसमें साइन थीटा निकालूं, ये ए, ये बी और ये सी, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सी बी, ठीक है। और मुझे अगर AC चाहिए तो ये इधर गुणा हो जाएगी, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 साइन थीटी, क्योंकि 3B जो CB है वो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी, अगर मैं यहाँ कॉस थीटा निकाल दूं तो बेस कितना है, AB अपॉन CB, ठीक है। तो AB कितनी निकल जाएगी, फिर वो आएगी 3 कॉस थीटा, राइट। इस तरीके से ये आया है, इस तरीके से आया है इसमें लगाने के बाद, ठीक है। तो आप ये लोग ये चीज देख लेना आप, है ना। और मैं इसको अब वही चीज निकालूंगा जो चीज मुझे चाहिए। अब हम सीधे मोमेंट पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अब अल्टीमेटली यही निकालना है। तो ये कितना गया, ये हो गया 80 इंटू 3 कॉस थीटा प्लस 800 इंटू 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसको उधर ले जा लेंगे, इक्वल हो जाएगा आर बी इंटू 3 साइन थीटा प्लस म्यू बी आर बी इंटू 3 कॉस थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई हैं, कितना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे कि एक तरफ साइन और कॉस को ले लेंगे। अब देखो यहां तो कॉस दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉस इधर ले आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बेटे 80 इंटू 3, चलो कैलकुलेट ही करते हैं, 300 3 8 24, ये हो गया। यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, ये 300 3 8 24, ठीक हो गया, इतना हो गया, ठीक हो गया। हाँ ठीक है। उसके बाद इसको भी इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका म्यू बी कितना था हमारा, म्यू बी गिवन है हमारे पास, म्यू बी है 0.25 इंटू आर बी कितना है हमारे पास, 308 है, 308.68, ठीक है, ठीक हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया हमारा कॉस का हिस्सा। जब आप इस कॉस को इधर ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है, इधर हमारे पास बच जाएगा आर बी इंटू 3 साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चे। और फिर क्या करेंगे, आप एक चीज देखो यहां पर, इस कॉस को उसके नीचे ले जा लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इस कॉस को उसके नीचे ले जा लेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, यहां देखो, यहां देखो, ठीक है। अब यहां देखो, ये मैं एक लाइन डाल रहा हूं यहां, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको समझनी है कि अगर मैं इस कॉस को हटा दूं यहां से और मैं यहां इसको लगा दूं, यहां कॉस को लगा दूं, और ये 3R3
आर बी यहाँ नीचे लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से इसको हटा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और आर बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये समझो, आर बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं क्या करूंगा, यहाँ आर बी की वैल्यू लगा दूंगा। आर बी की वैल्यू कितनी है, 308.68, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1.85 आपके पास इतना कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा 10 थीटा आ जाएगा आपका 1.85, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधे सीधे 61 डिग्री 38 मिनट, राइट। ये आपके पास ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करके निकली है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यही हमें चाहिए थी। इसी तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, और ये सबसे इजी मेथड है अगर लैडल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, ठीक है, इतना ही है। चलिए, थैंक यू सो मच।